अगर अमरूद के पौधे में अमरूद नहीं लग रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या ऐसा अपने पौधे में डालती हूँ जो कि इतनी सारी फ्रूटिंग होती है देखिए, और साइज भी बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है अमरूद, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं करती। और क्या अभी दे देंगे आप, जो कि ठंडियों वाला जो फ्रूटिंग होगा वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है अगर आप इस तरीके का केयर करेंगे तो। और देखिए कि किस तरीके का अमरूद ये लगता है। ये बारहमासी अमरूद है, हरदम इसमें फ्रूटिंग लगी रहती है। कुछ पकता रहता है और तो कुछ कच्चा रहता है, तो कुछ फ्लावर्स कलियां सब साथ में चलते हैं इसमें। और ये हमेशा देखिए इसमें फ्रूटिंग लगी ही रहती है। साइज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं इस अमरूद के, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं। और देखेंगे किस तरह से फलों से लदा हुआ है हमारा। इतनी हार्वेस्टिंग करने के बाद भी आप देखेंगे कि इतने सारे अमरूद इसमें लगे हुए हैं। एक साइड के अभी कुछ अमरूद हमने तोड़ा है इसमें, और ये नहीं, ये अभी तीसरी बार हार्वेस्टिंग ये जो दिख रहा है। इसके बाद भी देखिए कितने सारे अमरूद इसमें लगे हुए हैं। और ये एकदम 100% ऑर्गेनिक तरीके से आप भी अपने अमरूद से फल ले सकते हैं। ये हम ग्राफ्टेड पौधा लाए थे फ्रेंड्स, केवल 60 रुपये में नर्सरी से। और वहाँ नर्सरी वाले भैया तो बताए थे कि 6 माह के अंदर लगेगा इसमें फ्रूटिंग, पर क्या है कि ये 1 माह के बाद ही इसमें फ्रूटिंग आने लगा था। तभी से इसमें अमरूद हमेशा लगे ही रहते हैं। और देखिए कुछ हार्वेस्टिंग पक जाते हैं तो करते हैं हम, और कुछ ये है कि इसमें ये है कि अच्छे से खूब पक जाता है तभी इसमें मिठास आता है। अगर कच्चे में तोड़ते हैं तो ज़्यादा मीठा नहीं लगता है। तो इस वजह से इसको अच्छे से पकने देना पड़ता है। देखिए कुछ गिर जाते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है कि पका है कि अभी थोड़ा कच्चा है। तो वैसे स्वादिष्ट बहुत है ये अमरूद, इसमें बीज कम है। और देखिए फ्रूटिंग किस तरीके की लगती है। वज़न भी जब कम फ्रूटिंग होती है तो करीब 700 ग्राम से ज़्यादा का हमने अमरूद इसमें से तोड़ा है। इस बार तो इतना ज़्यादा वज़न का नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, फिर भी बहुत अच्छी साइज़ है इसकी। और देखिए ये जो है हरदम हार्वेस्टिंग को मिलता रहता है। अब ये है कि अपने पास पेड़ है तो जब पकता है तभी तोड़ते हैं जितनी ज़रूरत रहती है। और तो अगल-बगल के छत से भी लोग, सब लोग देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं, तो पड़ोसी लोगों को भी खिलाते हैं। जो लोग आस-पास के हैं वीडियो देखते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं, तो जिसको दे पाती हूँ उसको दे देती हूँ, ले जाके आस-पास के लोग भी खा लेते हैं। और इसमें से जो है ग्राफ्टेड पौधा बहुत लोग मांग करते हैं। और अपने लिए भी इसमें से 1-2 और पौधे हमें तैयार करने हैं, क्योंकि इस तरीके के फ्रेंड्स अगर 2-3 पौधे हों छत पे तो अमरूद ही अमरूद होगा, वो भी पूरे साल। क्योंकि बीच से लगाए हुए पौधे में अभी तो फ्रूटिंग नहीं हो रही है। एक बार फ्रूटिंग हुआ एक पौधे में जो 5 साल से ज़्यादा का पौधा हो गया है। और देखिए बहुत टाइम, 5 से 7 साल टाइम लेता है वो फ्रूटिंग के लिए। पर जब हम ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से पौधे तैयार करते हैं फ्रेंड्स, एक एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करके हमने किसी को दिया है तो उसमें फ्रूटिंग लगनी शुरू हो गई है। एक साल भी नहीं हुआ उसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो इसलिए इसमें से पौधे बनाने हैं, जो लोग मांगेंगे उनके लिए भी, अपने लिए भी। अब देखते हैं कितना सक्सेस मिलता है। तो देखिए इस तरीके के मैं यूज करती हूँ कैल्शियम के लिए। मैं कोई भी बाहर से कैल्शियम के लिए कुछ नहीं मंगाती हूँ फ्रेंड्स, और इन्हीं सब घरेलू चीज़ों को देती हूँ। अब आप देखेंगे कि इस तरीके के ये डिब्बे में लगा हुआ है, और इसी में हम प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और इसी से इतनी सारी फ्रूटिंग मैं लेती हूँ इसमें से, हरदम फ्रूटिंग लगता रहता है। इस बार कितनी भीषण गर्मी पड़ी और फिर भी आपने देखा किस तरीके से फ्रूटिंग लगी हुई थी। और गर्मियों में तो कुछ भी ऐसा नहीं दे पा रहे थे, ना छत पे आ रहे थे, कई बार टाइम से पानी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी धूप हो जा रही थी। तब भी अमरूद इसमें रुका रहा। एक अमरूद खैर फ्लावर्स और फ्रूट जितने लगते हैं उतने तो नहीं रुक पाते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे काफ़ी मात्रा में और काफ़ी
ही अच्छी साइज में और काफ़ी अच्छा अमरूद इसमें लगा। क्योंकि ये आप जब अब फ्रूटिंग की शुरुआत होगी उससे पहले ही देना होता है। लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा है कि इसमें बाई चांस ही कभी खाली रहता है कि इसमें कलियां अभी न बन रही हों, तो ही हमें देखकर कटिंग करना पड़ता है। देखेंगे कितनी अच्छी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग लगी हुई है और किस तरीके का हेल्थी जो है फ्रूटिंग लगा हुआ है। अमरूद छोटे से ही ये बहुत हेल्थी रहता है, बहुत ज़्यादा झड़ता नहीं है। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से ये इस डिब्बे से मिट्टी थोड़ा ऊपर से करीब 2-2.5 इंच हटा देती हूँ। किसी भी पौधे में खाद देने का ये ज़्यादा सही तरीका होता है फ्रेंड्स। एक तो मिट्टी की गुड़ाई हमेशा करते रहना चाहिए और उसके बाद जब भी खाद देना चाहिए इसी तरीके से, अगर क्योंकि जब बड़े पौधे हैं गमले तो हम खाली नहीं कर सकते, तो इस वजह से 2-2.5 इंच करीब 1 इंच जितना भी मिट्टी हटा सके हटा दीजिए। और ये हमने ये अंडे के छिलके का पाउडर बनाया है फ्रेंड्स, और इसको अंडे के छिलके को धोकर और उसको सुखा लेती हूँ और सुखाकर उसी का पाउडर बनाती हूँ। उसी का पाउडर या तो मिक्सी में बना लीजिए या कोई कुटनी वगैरह हो तो उसमें आप कूट कर इसका महीन पाउडर बना सकते हैं। और इस तरीके के पाउडर हो जाने के बाद इसको अपने पौधे के मतलब गमले के साइज के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें मैं करीब 5 से 6 चम्मच तक दे देती हूँ। ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। और अगर ये आप नहीं, अगर वेजिटेरियन हैं तो फिर इसको न देकर और आप इसके बदले में चूना का पाउडर दे सकते हैं। चूना जो आता है एक, जो उसको लाकर चूने को, जो बुझा हुआ चूना नहीं होता है वो वाला चूना लाकर आप पानी में डालकर उसको, और 2-3 दिन बाद उसका पानी करीब 1 लीटर में 50 से 100 ml तक मिलाकर आप डाइल्यूट करके और इसे मिट्टी में दे सकते हैं। उससे भी ना हो तो आप चाक है, चाक भी बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम के। जब कैल्शियम सही मात्रा में पौधों को मिलता है तो इससे आपकी फ्रूटिंग बहुत अच्छे साइज का होता है और डंडियाँ उसकी मजबूत होती हैं, तो गिरने का चांस कम रहता है। और ये है नीम खली का पाउडर फ्रेंड्स, और केले के छिलके का सूखा हुआ छिलके का पाउडर हमने बनाया है। ये दोनों मिलाकर भी बीच बीच में मैं देती हूँ। और ये जो कैल्शियम का है ये तो मैं करीब 3 माह से 6 माह के अंतराल पर देती हूँ, बहुत जल्द नहीं देती हूँ। और ये हल्दी इसलिए दे रही हूँ फ्रेंड्स कि कई बार पौधों में ऊपर फूल कलियाँ या फ्रूट लगता है तो चींटियाँ चढ़ने लगती हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं फ्रूट्स को। तो इस वजह से ये हल्दी ज़रूर डाल देती हूँ मैं, तो इस वजह से चींटियाँ नहीं जा पाती हैं। और काफ़ी एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं हल्दी में, जो कि हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ करते हैं और मिट्टी में भी हानिकारक जीव को नहीं पनपने देते हैं, गुड बैक्टीरिया को रहने देते हैं। और इससे भी ना हो तो देखिए ये आप लक्ष्मण रेखा है, इसको खींच सकते हैं जिस तरीके की सुविधा आपको लगे। मैं तो दोनों ये कर देती हूँ कि इस तरह चींटियाँ न चढ़ पाएँ, क्योंकि चींटियाँ भी बहुत पौधों को इफ़ेक्ट करती हैं और फ्रूट्स को भी। तो इस वजह से जो भी हो पाए इस तरीके का तरीके अपना लेंगे। अब इन चीज़ों में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। एक आप लक्ष्मण रेखा ले लेंगे तो जिसमें ज़्यादा चींटियों का डर है तो वो उसी में बस खींच दीजिए तो चींटियाँ नहीं जाएंगी। ये है सड़ा हुआ गोबर का खाद फ्रेंड्स, ये भी मैं 1 माह से 3 माह के अंतराल पे अपने पौधों में देती हूँ। और ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट खाद है, और कुछ हमने गार्डन का मिट्टी लिया हुआ है, इसलिए कि जब भी हम खाद डालते हैं तो अगर मिट्टी देखिए गमले में पानी नहीं रुकता है तो कई बार ज़्यादा पानी निकलने के साथ मिट्टी भी निकल जाता है, तो गमले में मिट्टी की भी कमी हो जाती है। तो इस वजह से कुछ हमने मिट्टी लिया है कि जिस गमले में अगर मिट्टी की कमी होगी तो वो मिट्टी भी ऊपर से डाल देंगे खाद डालकर, फिर ये खुदाई करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें 1-1.5 इंच हमें मिट्टी खोद कर ही खाद डालना है। खाद डालने के लिए अगर मिट्टी पूरा है तो आपको
आपको खोदना पड़ेगा। नहीं अगर पूरा है, मिट्टी कम है, तो आप ऊपर से ही खाद डाल दीजिए और उसके ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए। और इस तरीके से आप जब देते हैं, ऊपर मिट्टी रहता है, तो धीरे-धीरे ये सब खाद काफ़ी दिनों तक हमारे पौधों के काम आते हैं और इस तरीके के रिज़ल्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपके सामने है कि इस तरीके के फ्रूटिंग लगेंगी अगर इस तरीके का ऑर्गेनिक चीज़ें अपनाएँगे आप भी तो।